हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। ट्राइम्फ मंत्रा पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस के साथ ही डिस्काउंट। ठीक है। और मैं बहुत सारे लेसन्स इसके ऊपर बना चुका हूँ, बहुत सारे सेशंस इसके ऊपर बना चुका हूँ। आज का जो टारगेट है, आज का टारगेट है 12 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था, उसके सारे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें आए थे उस टाइम पे, उन सारों को कवर करेंगे आज इस सेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। जहां पर जरूरत होगी वहां पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट a certain price. If it is sold at 80% of this price, then there will be a loss of 10%. What is the percentage profit when the article is sold at the original price? एक माल एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि एक आर्टिकल पे कुछ प्राइस पड़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस है उसका, उस पर उसको बेचना था, लेकिन उसने उसको 80% पे बेच दिया। ठीक है, जिससे उसको क्या हो गया? 10% का लॉस हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, अगर उस पर बेचते तो क्या होता? तो देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं हम जो सेलिंग ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, मैं क्या लिखने वाला हूं? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो था, वास्तविक जो विक्रय मूल्य था, वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो था वो 100 रुपए था। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एक ही बार में आंसर आ जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, 100 रुपए की चीज को 80% पे बेच दिया, यानी कि 80 रुपए में गई वो चीज। समझे बात को? 80% पे बेच दिया। ठीक है, समझना ध्यान से बात को। अगर 80 रुपए में जाती है तो इस 80 रुपए पे मुझे होता है 10% का लॉस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 90% की वैल्यू है भाई 80। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि 100 रुपए में अगर ये बेची जाती तो कितना फायदा होता। तो सिंपल सा क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने बन गया कि 80 की वैल्यू अगर 90% है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ यही पूछ रहा है आप लोगों से। तो आंसर तो खैर मुझे दिखाई दे रहा है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 2 दूनी 4 और 2 से 45 बार, 45 पंजे 225 होता है। 225 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 112.5। कितने परसेंट मिल जाएंगे? तो भाई देख लो, 112.5 100% से कितने ज्यादा हैं? 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2% का क्या हो जाएगा? हमको प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होंगी सारी बातें, इसमें कुछ है नहीं वैसे क्वेश्चन में ऐसा खास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बताओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज and it is sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent above the cost price was the article marked? ठीक है भाई, ये कह रहा है कि 800 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 19% की छूट के साथ उसको बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर वस्तु को अंकित किया गया? सिंपली ये कह रहा है कि जो सीपी से कितना ज्यादा मार्क किया। तो एक चीज आप लोगों को पता होगी, मैंने इतने दिन से पढ़ाया है कि एक हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्कअप दिया जाता है, कुछ प्लस किया जाता है तो मार्क प्राइस बनता है, अंकित मूल्य बनता है। इस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो ये सेलिंग प्राइस बनता है। अल्टीमेटली इस तरीके से चक्कर चलता है पूरा का पूरा। और इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपको दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, तो ए की वैल्यू के ऊपर वो सारा चक्कर चल रहा है। तो यहां पर जो 800 रुपए इसने दिए, 800 रुपए का तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं इसमें। मुझे सिर्फ ये देखना है सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूं। मार्क प्राइस हमारा है 100%, उस पर कितनी छूट दे रहे हो? 19% की। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना फायदा हो रहा है? 100% प्लस 8 का। अब मुझे बताओ यहां से सीधा, मार्क प्राइस का 81% क्या कॉस्ट प्राइस के 108% के बराबर नहीं आ रहा? तो यहां पे लिख लो भाई, मार्क प्राइस का और सीपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 108 डिवाइड बाई 81। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा
तो भाई देखो किससे कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 27 से कट जाएगा, वैसे 9 से काट लो, 9 से ये 12 बार कट जाएगा, 9 से ये 9 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार। सीपी 3 है, एमपी 4 है, तो सीपी से कितना ज्यादा, एमपी +1 ज्यादा है, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 33 होल 1/3% अबव द मार्क प्राइस। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूं ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि 33 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा रखा गया है सीपी से मार्क प्राइस को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपीज, 2 आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहे हो, 800 रुपए में बेच रहे हो। ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें 800 रुपए का रोल नहीं है, इसमें 800 रुपए का रोल नहीं है, कोई भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में बस एक सिंपल सी इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 2 वस्तुओं को बेचकर, यानी कि 2 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट लोगे तुम, 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इतना तो सब जानते हो। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 2SP जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5CP। SP का और CP का जो रेशियो मिलेगा मुझे मिलेगा 5/2। तो 2 से ये SP कितना ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो 2 पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 50 दिया होते हैं 150%। तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 150%। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ भाई बात क्लियर है कि नहीं, इसमें कुछ है तो नहीं क्वेश्चन में। सिंपली एक बात मैंने आप लोगों को बताई, एक बात मैंने आप लोगों को समझाई कि भाई करना क्या है, आप लोगों को एक इक्वेशन क्रिएट करनी है, और वो अगर इक्वेशन आपने क्रिएट कर दी तो बिलीव मी गाइस आपका आंसर विद इन सेकंड्स आ जाएगा। और इक्वेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आंसर आने में दिक्कतें आएंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% above cost price and allows a 40% discount on the marked price, the loss percentage is। It is very very simple question। सुजाता क्रय मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु का मूल्य अंकित करती है और अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है, नुकसान का प्रतिशत ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ सभी लोग। पहले उस वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 36% से उस वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, फिर उस वैल्यू को कम करना है, उस वैल्यू को कितना कम करना है, 40% इस वैल्यू पर क्या देना है अपने को, डिस्काउंट देना है। पहले 36% इस वैल्यू को बढ़ा दिया, फिर 40% का इस पे क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बन गया क्या। एक तरीका क्या हो सकता है कि आप a + b + a × b/100 का फॉर्मूला लगाओ, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जहां प्राइस बढ़ता है वो प्लस हो जाएगा, जहां घटता है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 36 - 40 + 36 × -40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो देखो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो यहां तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, 14.4। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 18.4। तो मेरा आंसर तो देखो ये बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, 18.4% का मुझे नुकसान हुआ। तो या तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू चल रहे हो, समझ रहा मेरी बात को मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू चल रहे हो, या फिर एक काम करो आप एक सेकंड मेथड देखो और वो ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। सेकंड मेथड अगर मैं बात करूं तो सेकंड मेथड क्या होगा, मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपए हैं, तो एक बार 36% इस वैल्यू को बढ़ाना है, एक बार 40% इस वैल्यू को कम करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ सभी लोग, सीक्वेंस कोई मैटर करता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, सीक्वेंस कभी मैटर करता ही नहीं। सीक्वेंस फिर लिख देता हूं यहां पे, सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर। अरे सॉल्व हो जाएगा, मैं क्या करूं, पहले 40% कम कर दूं और फिर से इसको 36% इंक्रीज कर दूं, 2 परसेंटेज चेंज मुझे करने हैं।
तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो भाई सभी लोग, 40% जैसे कम करोगे -40 तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और 60 का 36% बढ़ाना है। एक बात बताओ आप लोग, 60 का 36% बोल दूं या तो मैं, या 36 का 60% बोल दूं, कोई बात है क्या इसमें, फर्क है क्या, कुछ कुछ भी नहीं है। देखो 60% जो होता है वो होता है 50% प्लस 10%, ईजी है कैलकुलेट करना। तो 50% कितना आएगा, 36 का 18 प्लस 3.6, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बढ़ाओगे 21.6, कितना बढ़ाओगे 21.6। इन सारी चीजों को आपको सीखना चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है सारी चीजें जो बता रहा हूं, है ना। तो एक बार -40 हुआ है, एक बार प्लस हुआ है 21.6, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -18.4%। अगर मैं खुद सॉल्व कर रहा होता इस क्वेश्चन को तो मैं तो इसी तरीके से सॉल्व करता, मैं a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे नहीं जाता, मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता, ये मेरा आंसर मुझे दिख जाता। ठीक है, ज्यादा इस फॉर्मूले के चक्कर में हम कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं, है ना। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी, बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%, ठीक है, एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased nearest to an integer। एक इंटीजर के नियरेस्ट आपको बतानी है। देखो एक बात समझो आप लोग, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये हमें क्या देता है, एक्सपेंडिचर। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, बताओ जरा। ठीक है, एक्सपेंडिचर पे चेंज हो रहा है, तो मैं आपको पहले एक तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। क्या इस बात से सब सहमत है मेरी से, कि ये जो होगा ये कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक है, वैसे मैं परसेंटेज में इस सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चंस भी सारे के सारे वहां पे क्लियर कर चुका हूं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो उसे कितने प्रतिशत खरीदे गए पेट्रोल को कम करना चाहिए। तो देखो भाई ध्यान से समझना, एक्सपेंडिचर का और प्राइस का रेशियो में लिखने वाला हूं। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 12%, 12% जो होता है, 12% होता है 3/25, 12/100 करके देख लेना कितना होता है 3/25। तो 25 में कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 3। तो 25 हुआ करता था पहले एक्सपेंडिचर, उस पर 3 बढ़ गया, अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 28। 25 पहले एक्सपेंडिचर हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा 28, डिवाइड कर लो। प्राइस देखो 19% बढ़ रहा है, तो अगर पहले प्राइस 100 रुपए था तो अब प्राइस कितना हो जाएगा 119। एक तरीका 25 से या 4 बार, 4 का गुणा यहां कर देना, 119 का यहां कर देना, तो मेरा आंसर आएगा 119 से कंजम्पशन पहुंचेगा 28 चौके कितने होते हैं 112। 119 से वैल्यू पहुंच रही है 112, कितने की कमी आ रही है, 7 की कमी आ रही है। लेकिन 7 आंसर नहीं है भाई, मुझे ये 7 की कमी किस पे दिखाई दे रही है 119 पे, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। एक्चुअली मेरा आंसर 700 डिवाइड बाई 119 आएगा। एक्चुअली मेरा आंसर कितना आएगा 700 डिवाइड बाई 190। तुम्हें देखना क्या है, समझना बहुत ध्यान से इस बात को, मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो 6% कीमत कम होगी या 5% कम होगी। आपको ऑप्शंस ध्यान में रखने, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, एक पूर्णांक के निकटतम, ये वैल्यू देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, एक पूर्णांक के निकटतम की बातें कर रहा है हमसे। तो 700 डिवाइड बाई 119 अगर मैं करूं तो अगर मैं 5 बार इसका भाग देता हूं तो 119 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है 595। अगर 119 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है 714। मुझे एक बात बताओ आप लोग, 714 और 595 में से कौन सा वो नंबर है जो 700 के ज्यादा करीब है, जो 700 के ज्यादा नजदीक है। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई यही 714 वाला नजदीक है, तो मेरा आंसर तो कितना आ जाएगा इसका 6%। आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, मेरा 6% मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। बताओ भाई सभी लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्व करने का बताता हूं, क्या हो सकता है। देखो भाई कह रहे हैं कि जो प्राइस बढ़ रहा है, देखो एक तो आप ये बात समझ लेना सभी लोग, प्राइस
इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। और ये परसेंटेज में भी बहुत हद तक यूज होता है, काफी यूज होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि प्राइस आपने बढ़ा दिया, प्राइस जो बढ़ाया वो 19% बढ़ा है, और कंजम्पशन कुछ रिड्यूस होगा, वो मुझे निकालना है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 12% बढ़ गया। ठीक है, यानी कि अगर तुम यहां से भी इसको सॉल्व करने चले गए तो यहां से भी तुम्हारा आंसर आएगा। मान लो यहां पे तुम 100 रुपए खर्चा करते थे और यहाँ पे 10 किलो यूज करते थे, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना आता था भाई? 1000 रुपए। मान लो हमारा प्राइस 100 रुपए हुआ करता था और हम 10 किलो खर्चा करते थे, पेट्रोल की खपत जो है वही कंजम्पशन है। ठीक है, अब ये तो बढ़ गया 19%, ये कितने परसेंट बढ़ गया? 19%। तो प्राइस, पेट्रोल का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया? अब 119 हो गया। सीधी सी बात है। ये जो 10 आ रहा है यहाँ पे, ये जो 10 आ रहा है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा एक्स, ये जो आएगा चेंज, यही मुझे निकालना है। और यहां जो वैल्यू आएगी वो कितनी बढ़ के आएगी? 12%। 12% यानी कि 120 बढ़ेंगे। अब इस पे 120 बढ़ती है, कितनी हो जाएगी? 1120। हाँ के ना? बताओ जरा भाई। तो x की जो 119 इंटू एक्स जो होगा वो आ जाएगा 112 जीरो। x की यहां से जो वैल्यू आएगी 1120 डिवाइड बाई 119 आ जाएगी यहां से हमारी वैल्यू। ठीक है, अब देखो ना कितना लंबा पड़ता जा रहा है तुम्हारे लिए। पहले ये 10 हुआ करता था, अब 10 से कहां पहुंच रहा है? 112 जीरो डिवाइड बाई 119 पे। तो ये देखना यहाँ कितना चेंज आ रहा है या डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा 1190 से वैल्यू पहुंच रही है 1120। तो वही कंडीशन बन के आ गई, 7 का की कमी आ रही है 119 पर। तो 7 डिवाइड बाई 119 मल्टीप्लाई बाई 100, अप्रोक्स में कितने परसेंट मान के चलो इसको? 6% मान के मैं इसको चल सकता हूं। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जबकि मैंने आपको क्या दिखाया, तुरंत ही वही की वही आपका आंसर सीधा आपके आंखों के सामने, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो। ठीक है, ध्यान से करना भाई सभी लोग। बढ़ते हैं आगे। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% below its cost price. Had he sold it for 33 rupees more, he would have gained 14% to gain 25%. He should sell the article for. एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% कम पर एक वस्तु बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता, अगर उसने 33 रुपए इसके अधिक लगाए होते, तो उसे 14% का लाभ होता। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में वस्तु बेचना चाहिए? सिंपल सी बात है। एक बात बहुत ध्यान से सभी लोग समझेंगे यहां पे। देखो कि एक मैंने ऐसे ग्राफ खींचा, ये सीपी है हमारा। सीपी हमारा क्या होता है? 100%। सीपी हमारा क्या होता है? 100% होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वो कहता है कि अगर मैं 16% कम पे बेचूंगा तो सीपी के इधर जाओगे तो आपको लॉस होगा, सीपी के इधर जाओगे तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि सीपी से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और सीपी से कम है तो आपको लॉस है। सिंपल सी बात समझना। इधर आप जा रहे हो कितने परसेंट कम जा रहे हो? 16% कम जा रहे हो। इधर आप जा रहे हो कितना जा रहे हो? 14% का गेन ले रहे हो। तो इधर आप कितना गेन ले रहे हो? 14% का गेन ले रहे हो। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको सॉल्व करवा चुका हूं इस तरीके के, है ना। तो वही क्वेश्चन है ये कि अगर 16% कम से 14% ज्यादा तक जाना है मुझे, तो मुझे 33 रुपए मोर खर्चा करना पड़ेगा या 33 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 16 ये और 14 ये, टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? 30% का। सभी लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ जरा मुझे। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30% का। तो 30% की वैल्यू दे रखी है 33 रुपए। 30% की वैल्यू दे रखी है 33 रुपए। अब क्या कह रहा है मुझे? इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए भाई? 25%। एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ जरा इस बात को सभी लोग सोच के। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125%। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से। 30% और 33 रुपए, तो 125% की वैल्यू कितनी आएगी? निकाल दो भाई। 33 डिवाइड बाई 30
और मल्टीप्लाई बाई 125 में कर दूं। 3 से 10 बार, 3 से 11 बार, देखो 11 से मल्टीप्लाई का रूल भी बता चुका हूँ, डिविजिबिलिटी जाके देख लेना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट लिखने वाला हूं मैं। तो 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 137.5 मेरा आंसर आ गया। वो लोग देख लेना जिनको अगर मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आती है 11 के डिवीजन में, डिविजिबिलिटी रूल करवाए हुए हैं मैंने पूरे नंबर सिस्टम में, तो वहां पर जाके उसको चेक कर लेना ढंग से, आपके बहुत ज्यादा फायदे में रहेगी चीज ये। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 137.5 रुपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तो देखो अभी तक एक भी हार्ड क्वेश्चन दिखाई दिया कि भाई जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा हो, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा अच्छी पकड़ बनेगी उतनी जल्दी आप आंसर मार करके आगे बढ़ जाओगे। औरों से आगे निकलने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन में पकड़ होनी बहुत जरूरी है। कैलकुलेटिव पेपर आए थे अब की बार के, तो उस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क्ड प्राइस, it gives a profit of 25%. If a discount of 9.6% is allowed on the marked price, then the profit percentage will be। ये भी सिंपल उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसको मैं किस तरीके से निपटाने वाला हूं। जब कोई वस्तु अपने अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है, और यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या हो। देखो सिंपल सी बात है, सीपी था हमारा, सीपी से मैंने इसको 25% बढ़ा के रख रखा है, ये मार्क प्राइस था। अब इस वैल्यू पे मैं 9.6% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी में कंपैरिजन हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? यानी कि सिंपल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है यार। देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से। मेरे पास 100 रुपए हैं, 25% अगर मैं बढ़ा दूं तो मैं 25 रुपए यहां बेनिफिट ले रहा हूं, तो 25% जैसे बढ़ाऊंगा यहां वैल्यू आएगी 125। अब 125 पर 9.6% कम करना है। सब बच्चे दिक्कत कहां पे ले जाते हैं मैं जानता हूं, यहीं पे दिक्कत लेते हैं सबसे ज्यादा कि यार 9.6% कैसे कम करें। तो यार एक बात बताओ मुझे तुम सब लोग, 9.6% को 10% माइनस 0.4% लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बताओ जरा इस बात को सोच समझ के सभी लोग। तो 9 पॉइंट, तो अब ये किसका 96% ले रहे हो आप, 125 का, तो 125 का पहले 10% लेना और उसमें से 0.5% माइनस करना है। तो 12.5 का 10% कितना आएगा, 125 है सॉरी, 125 का 10% 12.5 आएगा, माइनस देखो 1% जो होगा वो होगा 1.25, 0.1% होगा 0.125। ये बात समझने वाली होती है। 125 का अगर 0.4% लोगे तो इस तरीके से तो लोगे भाई, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 4 से 0.1 टाइम, तो मुझे 0.5 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 0.5 यहां से माइनस करोगे तो यहां कितना मिल जाएगा 12। तो 25 तो ऐड कर रहे हो, 12 माइनस कर रहे हो, तो 25 तो प्लस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 13%। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। एक और तरीका बता देता हूं भाई, आप लोग कहोगे क्या कैलकुलेशन इतनी लंबी कर दी है, ठीक है, उसको भी समझ लो थोड़ा सा, जबकि ये लंबी नहीं थी, मैंने समझाया था तुम लोगों को थोड़ा सा, है ना। पहले वैल्यू 25% बढ़ रही है और फिर 9.6% कम हो रही है। ए प्लस बी का रूल अगर तुम लगाओगे तो कैलकुलेटिव नहीं बनेगा क्या, तुम मुझे सोच के बताओ सभी लोग। 25% बढ़ रही है, 9.6% कम हो रही है, प्लस 25 इंटू 9.6 डिवाइड बाई क्या कर लोगे 100। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं करता कभी भी। 4 से 4 दूनी 8, 2.4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का आएगा, है ना, याद रखना ये किसका आएगा, माइनस का। तो मुझे मिल जाएगा 25 माइनस 9.6 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 15.4, और इसमें से अगर 2.4 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13% का प्रॉफिट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैं तो देखो इस तरीके से भी कर दूंगा, मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अगर 125 का 9.6% नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी दिक्कत है बेटा ये फिर, है ना। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2.4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, है ना। 12 निकालना जरूरी है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस,
20% of which is his profit. If the price at which he buys the goods increases by 10% and sells them at an 8% higher price, then what will be his profit percent? Correct to one decimal place. What he is trying to say that कि भाई एक आदमी जो है ना, एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें से 20% उसका लाभ है। यदि वह जिस मूल्य पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है और उन्हें 8% अधिक में वो कीमत पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ जो है 1 दशमलव तक क्या होगा? इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो एक बात बताओ आप सभी लोग, ये जो 20% है, इंग्लिश में भी समझ लो एक बार। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। 20% जो है ना इसका, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि याद रखना ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। सेलिंग प्राइस का 20% जो है ना, वो क्या है? इसका प्रॉफिट है। ये बात आपकी पकड़ में आनी चाहिए। अगर ये बात पकड़ में नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात अगर पकड़ गए तो सब काम आसान हो जाएगा। 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, 20% जो है वो इसका प्रॉफिट है। तो 20% अगर ये इसका प्रॉफिट है तो मैं ये लिखने वाला हूं 20% जो होता है वो होता है 1/5। तो 5 यहां पे बनेगा मेरा एसपी, 1 यहां बनेगा मेरा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस मुझे मिलेगा 5 - 1 यानी कि 4। और सहूलियत लाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सेलिंग प्राइस को मैं मान लेता हूं 500, कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूं 400, ठीक है। और प्रॉफिट यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? 100। ये 500 रुपए आ जाएगा, ये 400 रुपए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा है कि जिस मूल्य पर खरीदता था वह 10% बढ़ जाता है। तो 40 रुपए पे खरीदता था, ये 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 40 रुपए बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 440 रुपए, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस बन गया कितना? 440 रुपए। और सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 8% बढ़ा रहा है। तो 500 का 8% भी कितना होता है? 40। तो ये कितने हो जाएंगे? 540 रुपए। तो ये क्या बन जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 540 रुपए में बेच रहे हो आप कितनी की चीज? 440 की। तो 440 की चीज 540 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का। तो ये 100 का प्रॉफिट कितने पर है भाई? 440 पर मल्टीप्लाई किससे कर देना? 100 से। आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, तो मुझे मिल जाएगा 250 डिवाइड बाई 11। कितने परसेंट मिल जाएगा? जो कि एक ही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वो है 22.7% अप्रोक्स। क्यों हो सकता है? क्योंकि बाकी सारे कम है भाई। 11 गुणा 20 ही 220 हो जाता है। तो 20% से तो वैसे ही वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4th ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करके देखना जो चीजें आज मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। तो ठीक है भाई, आखिर में फिर से वही एक बात मेरी आप लोगों से, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, ठीक है, शेयर करो इसको यार, और हमारे ट्राइम्फ मंत्रा को सब्सक्राइब भी करो। आप देख ही रहे हो कितना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम्स में। आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, ट्राइम्फ मंत्रा हमारा पेज है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, ट्राइम्फ मंत्रा के नाम से आपको हम मिल जाएंगे वहां पर भी, ठीक है भाई। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। ओके भाई, थैंक यू एवरीवन।